कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अथ षष्ठीतमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद। ओम श्री शुकवाच। एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं बलभाविवो मन्यमानां विश्लेषान् तन्दर्पघन् उपासतो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर चुप हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इति त्रिलोके शपतेस्तदात्मना प्रियस्य देवी स्तुतो पूर्वं प्रियम्। आश्रित्य भीता हृदि जातु वे पतुष्यतानाम्। जातु वे पतुष्य चिंतां दुरंतां रुदिति जगामः। पदा सुजाते नखारोणाश्रिया भुवम्। लिखन्ते श्रोभि रंजनासित आसंचिति कुंकुम रूसितो स्तनम्। ततस्तावधो मुख्यति दुःखरुद्ध्वान्। तत्यांशु दुख भय शोक विनष्ट बुद्धे हस्तांचलत द्वल्यतो व्यजनं पपा। देहस्य विक्लवं धिया सस्योऽङ्गै मुह्यन्। रम्भेयो वायुविहिता प्रविकीर्य केशान्। तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णा प्रियाया प्रेम बन्धनम्। आशि प्रौढिं जना जानन्त्यां करुणाशो अन्वकम्पता। पर्यङ्कान्वरुह्यासो तामुत्थां चतुर्भुजां। केशान् संवर्तनवक्त्रं प्राम्रजतु पद्मपाणिना। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी,
तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के आगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ लाल प्रतीत होने वाली चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गईं। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण एकाएक चेत हो गए। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंबे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रिय श्री रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आम्रज्या श्रुकले नेत्रे स्तनौ च हतौ शुचा, आश्लिष्य बाहुनां राजन्यनन्य विश्यां सतीं, शान्तया वा शान्तज्ञा कृपया कृपणां प्रभु, हास्य प्रौढ़ी भ्रमचित्ता मंदहां सतां गति। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पहुंचकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय मामावेधर्वी सुये था, जाने त्वाम परायणा, त्वावचा श्रोत्कामेन छेवेल्याञ्चरितुं
मुखम चा प्रेम संरंभ स्फुरिताधरमीक्षितु कटाक्षे पारुणापांगम सुंदर भ्रुकुटीतटम् अयम हि परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम् यन्नरमेर्नीयते यामा प्रिययाभिरुभामनि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और मोहे चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुख कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधा में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाच शैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिशान्विता ज्ञात्वा त्वत्परिहासोक्ति प्रियत्याग भयं जहो। भवार्षभं भवास सर्वपुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखम् शवीरहासरोचिर स्निग्धापांगेन भारतु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित, आप वे सलज हास और प्रेम पूर्वक मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्री कृष्ण रुक्मणी संवादो नाम षष्टितमो अध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव।